आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी के खबर बलिया से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक मजदूरी करने वाला मजदूर दिग्गज को हराकर पंचायती चुनाव में शानदार जीत हासिल किया। शैलेश पासवान ने दिग्गज को 135 वोटों से हराकर चुनाव जीता। साथ ही कुछ ऐसा गांव भी है जहां पर कुछ प्रधान के कांटे की टक्कर में अपना जीत हासिल किया। दतहा गांव में राकेश यादव ने मात्र 1 वोटों से जीत हासिल की। रेखा नूरपुर गांव में जनता ने एक बार फिर मौका दिया शंकर दयाल यादव को। 2050 वोटों से पुनः प्रधान बनाया और अशौरा गांव में भी एक युवा ने दिग्गज मात्र 5 वोटों से हराकर जीत हासिल किया। प्रीतम सिंह ने बताया कि अपने गांव के लोगों को निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करता, इसका परिणाम आज देखने को मिला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्ना यादव, ग्राम पंचायत रेखा नूरपुर, विकास खंड रेवती, जनपद बलिया के उत्तर प्रदेश के निवासी। कहाँ से निर्वाचित हुए हैं? निर्वाचित हमारी ग्राम पंचायत रेखा नूरपुर से निर्वाचित हुए हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे थे और क्या आपका सपना था? किस तरह का सपना था आपका गाँव? हमारा सपना था सबसे पहले हमारे गांव की जो भी जनता है पुनः एक बार पीछे मौका दिया था, मैंने अच्छा विकास किया। सरकार की जो भी तमाम योजनाएं जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार की आई उसको जनता तक पहुंचाया, जिसका फलस्वरूप जनता ने मुझे एक बेहतरीन जीत दिलाई है, जो 250 मतों से जीत दिलाए। और हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे साथ चुनाव जिताने में सहयोग किए हैं, उन सबको मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। और बहुत मेरे जो भी जनता बेहतर वोटों से जो जिताई है, देवतुल्य जनता कहा जाए, उनको भी सभी ग्रामवासियों को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी, ऐसी कौन सी वजह थी जो फिर पुनः आपको जनता चुनी है? वजह थी कि केंद्र सरकार की योजना जैसे हमारे उज्ज्वला योजना, वो गाँव में मैं अपने से फार्म फिलअप किया। किसी भी जनता को मैं ज़्यादातर भाग दौड़ करने का मौका नहीं दिया, मैं स्वयं मेहनत किया और 250 गैस सिलेंडर अभी आपके गांव में सड़क नाली की क्या स्थितियां है? कितने प्रतिशत बन चुके हैं, कितने प्रतिशत बाकी हैं जिस पे काम कराना है आपको? अभी हमारे गांव की स्थिति यह है कि थोड़ा बजट कम मिलता है, जैसे पिछले 5 वर्षों में मुझे उतना बजट नहीं मिला, जिसके कारण अभी नाली का व्यवस्था, नाला जो है बहुत जर्जर है हमारी पंचायत में। अब शासन से मैं मांग करूंगा या जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी महोदय चाहे जो भी, उनसे मैं चाहूँगा कि हमारे गांव को अच्छा बजट मिले और ताकि मैं नाली और नाले का निर्माण अच्छा बेहतर। अभी आपके गांव में मूलभूत समस्या क्या है और पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारे जो इस समय वर्तमान में कोरोना काल की स्थिति चल रही है, सबसे पहले हम सुरक्षित रहेंगे तो ही हमारा गांव या कोरोना काल पे आप किस तरीके से पहल कर रहे हैं और कैसे आप अपने गांव को बचाएंगे? कोरोना काल में सबसे पहले मैं अपने जो है गांव में दवा की छिड़काव कराए भी थे और फिर भी कराएंगे, और मास्क का वितरण भी किया था पिछले हमारे कार्यकाल में, और इस समय और बेहतर से छिड़काव कराएंगे और बेहतर से। अभी कोरोना केस दूसरी लहर चल रही है और रोज प्रतिदिन देखा जा रहा है कि 4 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं और यह गांव में ज़्यादातर केसेस बढ़ रही है। तो आपके गाँव में कितने व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? अभी हमारे गाँव में लगभग 3-4 लोग ऐसे थे कोरोना पॉजिटिव, लेकिन लोगों को होम क्वारंटीन रखा गया, जो अभी वर्तमान में वो सब ठीक है, अब कोई इस तरह की बात नहीं है। थोड़ा चुनाव के दौर में ज़्यादा लोग इसका जो है पालन नहीं किए हैं, ऐसा मतलब हमारे गांव के क्या पूरा प्रदेश की स्थिति ऐसा ही है। जी, ये जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय मैं सबसे पहले, ये मेरी जीत नहीं है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरी सारी जनता की जीत है, जो हमें पुनः एक बार मौका और दिए हैं। जी, ये बताइए कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आपकी कहाँ तक पहल है और आपके गांव में क्या स्थितियां हैं और उसको लेकर आप क्या पहल कर रहे हैं? शिक्षा की स्थिति में हमारा सबसे प्राइमरी पाठशाला हमारी पंचायत में 2 है, तो मेरा पहले प्राथमिकता तो शिक्षा पर भी रहेगा और कोरोना पर भी रहेगा। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले बजट मिलता है तो मैं प्राथमिक विद्यालय जो है उसमें और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था में और करने का प्रयास करूंगा, ताकि टाइल्स लगाया जाए, उसमें अच्छा मेज बच्चों को मतलब बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। इस पहल पर मैं भरपूर कोशिश करूंगा और भरसक मैं कोशिश करूंगा कि अगर शासनादेश होता है तो गांव में सीसी कैमरे का भी व्यवस्था हर चौरास्ते पर लगाने की सोच रखा हूँ। जी, स्ट्रीट लाइट भी मैं लगाया हूँ और भी लगाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार पासवान। जी, शैलेश जी, किस ग्राम सभा से आप जीते हैं? ग्राम पंचायत बगहा सोनौली से हम प्रधान पद के हमारी पत्नी प्रत्याशी थे। कितने वोटों से जीते हैं आप?
135 वोटों से जीते हैं। जी, ऐसी क्या ऐसी वजह थी और कि लोग आपको इस बार चुने हैं और आपको प्रधान बनाए हैं? हमारे ग्राम पंचायत के देवतुल्य जनता हम पर भरोसा करके इतने बड़े ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें हमको वोट देकर विजयी बनाई है। हमारे ऊपर भरोसा रखे हैं और कुछ उम्मीदें हैं कि गांव का विकास हो। अपने गांव के प्रति क्या आपके सपने हैं? किस तरीके से आप अपने गांव को सजाना चाहते हैं? हमारे गांव के प्रति यही सपना है कि हम अपने ज़िले के नंबर 1 गांव बनाएं और जितना हमसे प्रयास होगा उतना बेहतर काम करें। आपके गांव में समस्याएं क्या है और प्रमुख सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है? हमारे गांव में समस्या नाली और रोड और जितने असहाय लोग हैं जिनके पास झोपड़ियाँ हैं जी, उनका अभी तक मकान नहीं बना है, उसमें बहुत लूट खसोट हुआ है, उसको मैं ठीक कराना चाहूँगा और उनका घर बनवाना चाहूँगा और बेहतर से बेहतर मैं चाहूँगा कि हमारे गांव का विकास हो। सोनौली मनौली जी, एक चीज़ देखा जाता है कि कोई एक चीज़ देखा जाता है कि हर चुनाव में कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो गांव के जनता से हर चुनाव में वादा करता है, लेकिन देखते ही देखते उनकी कार्यकाल खत्म हो जाती है और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है विकास। जी सर। लेकिन आपके ऊपर कैसे लोग भरोसा करें कि आप अपने गांव में विकास करेंगे? सर, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव के जनता ही भरोसा है और आज जो हम प्रतिनिधि बने हैं तो हमारे गांव के लोग बनाए हैं और गांव के लोग ही बने हैं। हम एक सेवक बने हैं और गांव सेवक ही रहूँगा। और पहले भी मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ईंट भट्ठे पर काम करता हूँ ठीक। और मजदूरी करके रात में मैं ईंट पाथता हूँ और दिन में अगर कहीं गांव में कोई बात हो गई, किसी का तबीयत खराब हो गया या कहीं आकस्मिक मृत्यु हो गया तो मुझे कान तक बात आती थी तो मैं वहाँ दौड़ के जाता। जो भी आप जनता से वादा किए हैं, जो भी विकास कार्यों को लेकर, इन सभी चीज़ों को धरातल पर लाने के लिए आपको कितना वक्त लग सकता है? ताकि काफ़ी वक्त बीत चुका, जिस तरीके से देखा जाए विकास से कहीं ना कहीं आपका गांव काफ़ी दूर रहा है। इसके लिए देखिए हमको जो ब्लॉक स्तर से जितना प्रयास होगा और जितना योजना होगा उसको मैं लाने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा मुझे अगर विधायकी निधि तक जाना पड़ेगा या विधायक जी से अगर कोई मदद लेना पड़ेगा, हमारे जो बाहरी विधानसभा के विधायक हैं उनसे मैं सिफारिश करूंगा कि मेरे गांव को अधिक से अधिक धन दिया जाए और हमारे गांव का चौमुखी विकास के लिए मेरा सहयोग किया जाए और गांव का सहयोग किया जाए। जी, लगातार कोरोना जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, संक्रमित भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपने गांव में कोरोना से बचाव के लिए क्या उपाय किए हैं और किस तरीके से आप अपने गांव में एक्टिव हैं ताकि कम से कम कोरोना फैले? और कितने कोरोना संक्रमित आपके गाँव में पेशेंट है? जी, अभी तक तो पहले थे एक लोग थे तो वो ठीक भी हो गए हैं और अभी मैं जब चुनाव जीता था तो जैसे गांव के मदद से मैं पूरे गांव का सैनिटाइज कराया था और अभी 3 दिन हुआ। उसके बाद मैं यही गांव से अपील करना चाहूँगा कि जितना हमसे हो सकता है और उनसे अपील करूँगा कि मास्क लगा कर रहें और 2 गज दूरी बना कर रहें और अपने से बचें और दूसरों की इस महामारी से भाई हम लोग बचें। जी, यही अपील करना। क्या आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब चुनाव रहा नहीं और सारे लोग आपस में भाईचारा बना कर रहें और जो भी काम है और ग्राम प्रधान का एक कर्तव्य होता है तो उनके पास जो भी समस्या है वो एक बार अगर फ़ोन से या किसी के माध्यम से या आ करके थोड़ा सा भी हमको अगर सूचना मिलती है तो उस काम को मैं ध्यान में रखते हुए बहुत तत्परतापूर्वक मैं काम करूँगा। ठीक। कुमार यादव, ग्राम दत्तहा। जी, किस पद के लिए चुनाव जीते हैं आप? मैं प्रधान पद का चुनाव दूसरा बार मैं जीता हूँ। कितने वोटों से आप जीते हैं? मैं 1 वोट से जीता हूँ और हमारे जनता का आशीर्वाद है। आप जनता का समय और प्यार दोनों मेरे साथ मिला और 1 वोट से मैं विजय प्राप्त किया। जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में और कांटे की टक्कर में भी आपने 1 वोटों से विजय हासिल किया है,
तो ये आप ये श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? हमारे जनता को श्रेय देंगे। हमारी जनता जो भी निर्णय ली बहुत अच्छा ली, ताकि दोबारा उनको हम कार्य करें, संतुष्ट रहें, मेरा जनता संतुष्ट रहे। पिछला 5 साल आपका कैसा रहा? वो तो बहुत अच्छा था, इसीलिए हमको दोबारा फिर हमारे जनता कार्यकाल में आप कितने कार्य किए हैं जिससे जनता खुश हो? अरे राशन कार्ड बनवाया, पेंशन बनवाया और रोड भी मनरेगा कार्य किए, आवास दिलवाए, वृद्धा पेंशन दिलवाए, जो भी विभिन्न सरकारी योजना है सब उनको दिलवाए। इस बार आपको जनता फिर से मौका दी है और सबसे पहली प्राथमिकता अपने ग्राम सभा के लिए क्या है और गरीब जनता को जिससे भलाई हो और तत्काल क्या ज़रूरत है आपके गांव में? हमारे गांव में तत्काल सड़कों की ज़रूरत है जो मुख्य मार्ग से जोड़ी जा रही है, और नाली भी है, और जितने हमारे कटान पीड़ित लोग आए हैं उनको मैं अधिक से अधिक लोग को मैं आवास दूंगा, अधिक से अधिक लोग को मैं शौचालय दूंगा, अधिक से अधिक लोग को हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी, आप एक युवा वर्ग से भी आप लगभग हैं और युवाओं के लिए अपने गांव में क्या व्यवस्था और क्या सोच है शिक्षा को लेकर, ताकि गांव में देखा जाता है काफ़ी शिक्षा का भाव के बिना गांव के लोग गांव में ही रह जाते हैं, कोई तरक्की नहीं कर पाते, तो इन लोगों के लिए आपकी क्या पहल होगी? युवाओं के लिए मैं ये कहूँगा कि वो अच्छी शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा लेंगे तो हमारे गांव का जो भी बाहर जाएंगे लड़के वो अच्छे नाम लेंगे, हमारे ग्राम सभा का नाम होगा, रोशन होगा। जो युवाओं को हमारे साथ जो भी युवाएं हैं वो उनसे हम ये सोचेंगे कि बहुत तहे दिल से वो लोग शिक्षा करें, शिक्षा ग्रहण करें और वो अपना अभी अपने ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उनको मैं संतुष्ट करके लेकर चलूँगा 5 साल के लिए। जी, पिछले 5 साल के दौरान आपके कार्यों के ऊपर कुछ लोगों ने आपके विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए गए थे और काउंटिंग में भी कुछ सवाल खड़े किए गए थे, आप इसे किस रूप में देखते हैं? अरे विरोधी तो कुछ भी कह सकता है, विरोधी तो उसका काम ही है अनेक प्रकार का टिप्पणी करना, अनेक प्रकार का बातें बोलना। उनका तो एक सिद्धांत होता है, जो चुनाव हारता है वो सिद्धांत होता है कि ये हो गया, ये इससे कोई बात, मुझे जनता जिताई है, जनता को मैं श्रेय देना चाहता हूँ और जनता को ही धन्यवाद देता हूँ। जी, मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह। जी, कितने वोटों से आप कौन जीता है, कितने वोट से? जी, ग्राम सभा में मेरे माता जी 5 वोटों से विजयी हुई हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे और क्या आपके सपने हैं, कैसा गांव बनाना चाहते हैं? जी, मेरा मुद्दा यही था कि गरीबों के साथ जुड़ना, 4 कदम चलना, उन लोग हर दुख सुख में खड़ा रहना। जी, तो कैसा गांव बनाना चाहते हैं, कैसा गांव होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे नज़र में मेरा ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा के रूप में देखना चाह रहे हैं। अच्छा। सुंदर सुशील सपना है कि मेरा ग्राम सभा एक सुंदर सुशील हो। आपके गांव में अभी कितने प्रतिशत है सड़क नाली जो जर्जर अवस्था में पड़ी हो? लगभग 40%। आपकी अपने ग्राम सभा के लिए पहली प्राथमिकता बताइए, जो जिस कार्य को अभी तत्काल कराना हो और ज़रूरत हो गरीबों के लिए। जी, मेरे ग्राम सभा में एक चौबे का बारी है जहाँ उस आबादी में लगभग 25 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं हुआ। हमेशा विपक्ष वाले प्रधान नाली के मुद्दा लेकर बोलते थे कि इस साल जिता दोगे नाली बना देंगे, वो सब। मेरा प्रथम कार्य वही होगा, वहाँ पर नाली बनवाना। जी, एक चीज़ और देखा जाता है कि चुनाव में सभी प्रत्याशी और हर चुनाव में वादे करते हैं जनता से कि मैं यह करूँगा, लेकिन देखते उनकी कार्यकाल खत्म हो जाती है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन जनता के ऊपर कैसे भरोसा करेगी कि आप उनके मदद करेंगे और अपने गाँव का विकास करेंगे? जी, जो मैं अपने जनता के बीच में जो बात रखा हूँ, जो एकदम बिल्कुल कराऊँगा, ये सत्यता के रूप में बोला हूँ लोग से। आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए अपने गाँव में क्या सोचे हैं? युवाओं के लिए बहुत चीज़ है। युवाओं के लिए खेलने के लिए व्यवस्था, मतलब उन लोगों का टीम गठित करना, सब व्यवस्था लेकर। एक चीज़ देखा जाता है कि गांव में काफ़ी शिक्षा का अभाव रहता है और कहीं ना कहीं गांव के बच्चे गांव में ही रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन शिक्षा क्षेत्र को लेकर आपकी कहाँ तक पहल होगी और क्या अभी स्थिति है शिक्षा क्षेत्र को लेकर? शिक्षा क्षेत्र थोड़ा मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, उनके भरोसे पे आप खरा उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह जनता हमको चुना है ग्राम सभा में, एकदम कोशिश करेंगे, भरपूर उन लोग सहयोग करेंगे
जी, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सब बढ़िया। जी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सब इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।